सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आसमान में एक साथ 7 सूरज नजर आ रहे हैं। ये वीडियो चीन का बताया जा रहा है। इस आश्चर्य 1, 2, 3, 4, 5, 6 और वो पीछे दिख रहा 7वां सूरज। आसमान आंख बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। लेकिन मैं किसी बहन को देख रहा हूँ और वो नीचे बैठकर अभी इसी समय, आप बेड पर नहीं है, नीचे बैठे हुए और इसी समय आप वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आप बड़ी चिंता कर रहे हैं कि पता नहीं ये घर कब बनेगा, मेरा बेटा कब शराब छोड़ेगा, मेरा कब काम बनेगा, या आपका हस्बैंड या बेटा कोई ऐसे शराब पीता है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी आपके फेवर करने वाला परमेश्वर, जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली यीशु के नाम। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जितनी माएँ जितनी बहनें मेरे पिता परमेश्वर इस समय लाइव देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी आज से मेरे पिता परमेश्वर कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई समस्या में, पवित्र आत्मा जी इनके घर में पवित्र आत्मा तेरा हाथ आने पाए, तेरी ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर। ये लोग आज से पवित्र आत्मा बढ़ते फूलते चले जाए, इनके ऊपर पवित्र आत्मा जी तेरी ब्लेसिंग बनी रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक आशीष बनी रहे। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा तूने इनकी जिंदगियों में चमत्कार किया यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। अभी मैं ऐसे देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आज से अपने ऊपर अनुग्रह को उतरता हुआ देखेंगे, ब्लेसिंग को आता हुआ देखेंगे। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया अभी कि बहुत सारी जो मैंने भविष्यवाणी किया था उसी समय पवित्र आत्मा ने उनको पूरा किया। देखो आपको एक भविष्यवाणी भी दिखाते हैं, भविष्यवाणी दिखा जरा, और वो पूरी हुई। परमेश्वर ने जो मुझे कहा कि अभी रात हो जाएगी और अंधेरा हो जाएगा अमेरिका में, और एक नए साल पर ये भविष्यवाणी की गई थी, और उसके बाद फिर मैंने मार्च में की और उसी समय परमेश्वर ने इसको पूरा किया। हम देखेंगे इस भविष्यवाणी को। आप देख रहे थे कि वचन में अब इसी समय देखो क्या लिखा जोएल की किताब में, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्सा हो जाएगा। इसका मतलब कि ये परमेश्वर के आने का साइन है। बहुत सारे लोग आज मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा ने कहा अपना काम तेज कर और मेरे सुसमाचार को फैला, बहुत सारे चेले तैयार कर। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि मैं आने वाला हूँ। तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि विश्वास करना है कि ये पवित्र आत्मा के ये साइन आपको नज़र आ रहे हैं। और जो देखो ये छोटी बात नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है। आप देख रहे हैं कि कब से बताया था कि ताइवान में, अमेरिका में भूकंप आएगा, प्रॉब्लम होगा, और अभी ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी स्टार्ट हो रही हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के लिए जो मिस्ट्री में, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में लगातार जुड़े हुए हैं परमेश्वर के वचनों के साथ, परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों में काम करेगा, उनको आशीष देगा। बहुत सारी इंटरनेट में प्रॉब्लम आने लगेंगी, अभी से कहते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगेंगी। बहुत सारे लोग मोबाइल चला रहे हैं लेकिन उनके मोबाइल नहीं चल रहे। बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा। कहते गर्मी आएगी तो उसी समय गर्मियों में बहुत सारी गर्मी पड़ेगी। आप देखेंगे कि बहुत सारी सर्दी पड़ेगी, लेकिन लोग बोलते हैं कि ये तो हर साल होता है। लेकिन आने वाले सालों में पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड क्रिकेट मैच होना बंद हो जाएंगे, फुटबॉल खेलना बंद हो जाएंगे, जो टेबल टेनिस होंगे वही लोग टेबल टेनिस जो बंद कमरे में होंगे वो खेल सकते हैं आप, क्योंकि इतनी बारिश होंगी वो रुकेंगी नहीं, लगातार होती रहेंगी। इतना गीला, इतना बाढ़ आ जाएगी, इतना कुछ आ जाएगा कि वो लोग बाहर निकलना मुश्किल होगा। इतनी गर्मी पड़ेगी कि आप एसी में बैठे होंगे तो वो कार का एसी, नई गाड़ी आप शोरूम से निकाल के लाएंगे लेकिन वो ख़राब हो जाएगी। मतलब इतनी गर्मी कि उसमें भी आपको गर्मी लगने लगेगी। मतलब इतना सब कुछ, ऐसा कुछ मौसम चेंज होने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया बहुत सारी बातें, और अभी आप सुनेंगे जल्दी कि मैं ऐसे देख रहा था कि जो लोग मुर्गों पर जिनका ज़्यादा जोर है, चिकन पर जिनका ज़्यादा जोर है, उनके लिए कि ऐसी कोई वायरस उससे फैलने वाला है। पशुओं से, पक्षियों से, कहते हैं कि जो जानवरों से कुछ आप सुनेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आज के सुंदर समय में हम परमेश्वर की उस योजना को जो हम पर प्रकट किए उसके विषय में हम बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि जो लोग परमेश्वर के जीवन में आ जाते हैं उनके जीवन में परेशानियां और रुकावटें और बंधनें क्यों सबसे ज्यादा उनको नजर आने लग जाती है, और वो क्यों इस समस्याओं में ही उलझे रहते हैं जबकि परमेश्वर उनके सामने खड़ा रहता है। आज हम देख रहे हैं कि जहां जहां पर चर्चेस हैं, जहां जहां पर आप वीडियो के द्वारा देख पाते होंगे, लोग अपनी चंगाइयों को पा रहे हैं, अपनी छुटकारा पा रहे हैं।
और मैं ये भी चाहता हूं कि हम सब परमेश्वर को करीब से जाने, हम परमेश्वर के उस वचन को जाने जो परमेश्वर ने हमसे हमारी आत्मा में रखा है, हमारे हृदय के अंदर उसने वो बीज डाला है। तो आज उसी विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ मेरे भाइयों और मेरे सिस्टरों, कि हम लोग जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उस पर अमल में लाने की कोशिश करते हैं, तभी हम अपने उद्धार को देख पाते हैं। मैं आज देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी चंगाइयों को रिसीव नहीं कर पा रहे, जो अपने छुटकारे को नहीं रिसीव कर पा रहे। वो हम में से ही है, परंतु वो कोई ऐसे लोग नहीं है जो परमेश्वर को प्यार नहीं करते, परंतु उनका प्यार और उनकी परमेश्वर की तरफ निवेदन प्रार्थना पूरी क्यों नहीं हो रही है। मैं इस विषय में आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से वचन उनके लिए वो काम करते हैं और वचन किस तरह से उनके जीवन में कारीगर होते हैं और किस तरह से वचन उनके जीवन में प्रकट होते हैं और वो उद्धार के मार्गों पर चल पड़ते हैं और वो दूसरों के लिए गवाही बनते हैं। तो मेरे भाई बहनों, आज के इस विषय को लेकर मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे प्रोत्साहित करें और कोई गलती हो तो क्षमा करें और परमेश्वर के इस वचन के अनुसार मुझे समझाएं और मैं उस पर ध्यान लगाऊं। तो सबके लिए हम लोग प्रार्थना भी करते हैं और उन विषयों के लिए हमें परमेश्वर की ओर से जो हमारे भाइयों हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं उस पर अपना परमेश्वर से प्यार प्रकट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस बात के लिए आपको आज अवगत कराने वाला हूँ कि जिस तरह से हम परमेश्वर के जीवन में आ गए और चुन लिए गए, ये हमारी ओर से नहीं हुआ है। सबसे पहले हम इस चीज को जान ले कि जो परमेश्वर का वचन है कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है। तो इस बात का हम ध्यान दें कि अपने जीवन का, अपने भविष्य का, अपनी चिंताओं का सबसे पहले हमें नकारा करना है और अपने भविष्य के बारे में, अपने कल के बारे में चिंता करना छोड़ देनी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम कल की चिंता करेंगे तो हम परमेश्वर के खिलाफ होंगे। हमें कोई चिंता नहीं करनी क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमको चुना है। तो मेरे भाई बहनों, सबसे पहले इस चीज पे गौर करने का हमारे लिए परमेश्वर ने ये वचन को प्रकट किया है। दूसरा वचन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि वचन जब तक दो धारी तलवार नहीं बन जाता, जब तक वो कारीगर नहीं होता, वो काम में नहीं आता, तब तक वो एक वचन ही कहलाता है। परंतु वो कब प्रकट होता है? जिस तरह परमेश्वर का दृष्टांत है कि बीज जब तक तुम अच्छी भूमि पे नहीं उपजाओगे, जब तक फसल नहीं बनेगी। तो उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि आप अगर वचन पढ़ते हैं और सुनते भी हैं, पर जब तक अपने हृदय में उसको जगह नहीं देंगे और उस हृदय से आपके अंदर वो आवाज नहीं आने लगेगी, तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता। तो हम वचन को पढ़े, वचन को सुने, परंतु वचन को हृदय में डालने की कोशिश करें। ये परमेश्वर का प्यार है। अगर आपने वचन को, बाइबल को, परमेश्वर के कहे नियम को अगर अपने हृदय में डालने की आदत डाल दी, तो मैं बता रहा हूं आप दूसरों के लिए उद्धार के मार्ग बनेंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। आपको किसी जगह जाने की, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने हृदय से ही वो जवाब मिल जाएगा जिस चीज के लिए आप भटक रहे हैं। आप रोगी होंगे, आप परेशान होंगे, आप कर्जे में होंगे, पर परमेश्वर का यह जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यही है कि परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में डाल लीजिए मेरे भाई बहन। फिर देखेंगे आपके जीवन में किस तरह से उद्धार होता है और चंगाई और छुटकारा आपके जीवन में इसी वक्त है। आप स्वीकार करें और वचन को पूरी तरह काम करने दें। धन्यवाद सबको। जय मसीह की। हालेलुया।